चाहने वालों की जानिब से हजरत मौलाना फरियाद आलम साहब सुन्नी उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भाई मुर्शिद आलम के साथ कांटे से कांटा मिला। तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह दरिया बन के तो बहुत दूर निकल सकते। आज अल्पसंख्यक महापंचायत कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित सदर महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान हमारे सभी सम्मानित साथीगण, सामने ऊपर और नीचे बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों, माता और बहनों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारी, भाई सबसे पहले तो भाई खुर्शीद आलम जी का जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। खुर्शीद भाई जरा खड़ा हो जाइए। देखिए ताली वही बजाता है जिससे बाजुओं में दम होता है। भाई खुर्शीद आलम जी ने एक पंचायत करने के लिए हमारे पास गए और उन्होंने कहा, तो मैं वहां पहले सोचा, फिर मैंने कहा कि चलो भाई कुछ किया जाए। तो पहले तो यहां जितने लोग आए हो भाई, ये शुरुआत अल्पसंख्यक महापंचायत की खुर्शीद भाई ने शुरू की है। तो अच्छा किया है कि बुरा किया है? कितने लोगों को अच्छा है? जरा हाथ उठाओ जिसको जिसको अच्छा है। अच्छा है ना? आप देखो आगे, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही, खुद ही कातिल है, खुद ही सिपाही। हम बैठ करके अपने उलमा साथियों के विचार को सुना। बहुत विचार सुनता हूं, हम भी अध्ययन करता रहता हूं, ऐसा नहीं है। जो बीमारी आपको है, अल्पसंख्यक समाज को है, वही बीमारी हमको भी है। जो रोग आपको है वही रोग हमको है। हम 22 साल से कोशिश कर रहे हैं, जैसा हमारे कुछ साथी मंच पे हमको बता रहे थे कि आपको बहुत सुनते हैं, लेकिन मैं भी समझता हूं कि लोग सुनते जरूर हैं। जैसे मोहम्मद साहब को जानते बहुत लोग हैं, लेकिन मुंह के विचारों को नहीं मानते। हमने तो पढ़ लिया, हम तो मान करके काम करने के लिए खुर्शीद आलम को तैयार किया। आप भी मान लो उनके विचार को, आप मदद करोगे। सबसे मजलूम सोनिया गांधी, सबसे मजलूम मायावती, सबसे मजलूम अखिलेश यादव, यही तो देश में मजलूम है। आप तो टाटा बिरला डालमिया सिंघानिया हो। अरे सोचो, विचार करो। आजादी के बाद, अगर आजादी के पहले की बात करें तो आप हुक्मरान थे, शासक थे। इतिहास पढ़ो। आजादी के बाद नौकरियों में 38% आप थे अकेले। आजादी के बाद नौकरियों में 38% आप अकेले थे। आज 2024, 15 अगस्त 1947 के बाद और आज 4 अगस्त 2024, 1% भी नहीं रह गए।
1% भी नहीं रह गए। कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार है? भाजपा जिम्मेदार है। 38% से दूर आपको किसने किया? जरा सोचो। मुसलमान, अल्पसंख्यक और दलित को इकट्ठा करके कांग्रेस शासन किया 60 साल। तेरा हिस्सा लूटा, हमारा हिस्सा लूटा। तेरा हिस्सा लूटा, हमारा हिस्सा लूटा। कांग्रेस के बाद बसपा ने वही काम किया जो कांग्रेस ने किया। आप बड़ा बाजा बजाते हो। हमारे यहाँ वकील मियाँ भाई बैंक पार्टी थाने हैं। अब उनके पड़ोसी हैं, सटा हुआ घर है। अब उनसे पूछते हैं कि यार ये बैंक पार्टी में बाजा कौन सा बजाते हैं? कहें जब द्वार पूजा लगता है, जब हक की लड़ाई होती है, सम्मान की लड़ाई होती है, जब दरवाजे पर खुशहाली की बात आती है, तो हम गाना गाते हैं, बहारों फूल बरसाओ तेरा महबूब आया। अरे यारो, हम आपसे पूछ रहा हूं, तेरा महबूब कब ले आएगा? अपने महबूब के विषय में सोचो। बहुत सोच लिया, हम तो अंदर जाकर के देख लिया। कोई पार्टी, कोई नेता, सबको मैं पढ़ रहा हूं, कोई आपको हक नहीं देना चाहता है। नोट कर लेना, अभी सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा, रिकॉर्ड कहा 86 में 56 एसडीएम। तेरा हिस्सा नहीं था, कहा 56 में। आप 20% को 9%, अगर 86 में 56 बनाया तो 20% के हिसाब से तेरे भी बेटा को एसडीएम बनाना चाहिए था, समाजवादी पार्टी को। बोलो सही कह रहा हूं गलत? लेकिन आप, आवाज तो है आप में। आवाज माइक पर आने के बाद, अगर शायद माइक मास्टर अगर तेज ना हो तो माइक फट जाएगी। इतनी आवाज है। लेकिन किसके लिए? दूसरों के लिए। ये दूसरों के लिए। खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है, और आप दूसरे की मदद करते हो। बंद करो खेला, बंद करो। हम तो कहते हैं कुछ न करो। अभी हमारे साथियों ने कुछ सवालात, कुछ सुझाव दिए। सवाल नहीं, सुझाव। हम तो यही चाहते हैं कि कुछ थोड़ी आप करो, कुछ हम करते हैं। अब मजा है, विभाग मेरे पास है। हमारे साथियों ने ज्ञापन दिया। जिस दिन मुझे विभाग मिला, 8 दिन मैंने अध्ययन किया। 8 दिन मैंने अध्ययन किया। तमाम हमारे साथ जो पहले से संपर्क में थे, उन साथियों से मशविरा किया, और मशविरा करने के बाद मैंने तय किया कि जो काम कांग्रेस ने, जो काम सपा ने, जो काम कांग्रेस ने नहीं किया, उस काम को ओम प्रकाश राजभर करके दिखाएगा। वो काम क्या है? वो काम क्या है? वही ज्ञापन दे रहे हैं साथी हमारे। ज्ञापन क्या है? जरा सोचो। आप दुखी हो, मदरसा बोर्ड दुखी हो ना? कौन जिम्मेदार? राजभर जिम्मेदार है। आप बताओ, उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूनिवर्सिटी खुल सकती है, तो मदरसा बोर्ड की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खुल सकती है? क्या सवाल आपने किया किसी से? आप एक मुश्त तोड़ दिया कांग्रेस को। क्या सवाल आपका लीडर किया? आपने एक मुश्त तोड़ दिया बसपा को। क्या आपका नेता बसपा से सवाल किया? एक मुश्त तोड़ देते हो सपा को। क्या सपा के मुखिया से तेरा नेता कभी सवाल किया? हिम्मत नहीं पड़ती है बोलने की। अगर आंखों में आंख डाल करके बोलने की हिम्मत है तो ओम प्रकाश राजभर के पास है, और किसी के पास नहीं। हम देखते हैं कि हम अपनी बड़ाई नहीं करता हूं, लेकिन ये कहता हूं कि मैंने सबको पढ़ लिया। हम तो भाजपा के साथ हैं।
मैं भाजपा के साथ हूं और 4 बाग से मुख्यमंत्री कार्यालय तक होर्डिंग लगी है। बोलो लगी है कि नहीं लगी है? 4 बाग से लेकर मुख्यमंत्री तक होर्डिंग लगी है। सुबह चिन्हट का दरोगा इनके यहां फोन करता है कि मीटिंग में मत जाना, हमारे अमरमणि कश्यप जी यहीं कहीं होंगे। ये है, इन्होंने फोन किया, हमने कहा अच्छा। तो फिर मैंने चिन्हट के दरोगा को फोन किया, तब तक प्रमुख सचिव गृह का फोन आ रहा था। तो हमने कहा रुको भाई, प्रमुख सचिव गृह का फोन आ रहा है, जरा पूछ ले इनसे। तो प्रमुख सचिव गृह ने हमसे पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं है मीटिंग में? हमने कहा चिन्हट का दरोगा खुर्शीद आलम को रोक रहा कि मीटिंग में मत जाओ। कहा दरोगा थाने पर नहीं रहेगा, वो रोक नहीं पाएगा, उसकी औकात नहीं है। जहां राजभर खड़ा होगा वहां प्रदेश में किसी की औकात नहीं है कोई रोक पाएगा। ये सामने बैठे हैं, चौकी इंचार्ज दरोगा इनके घर पहुंच गया। उसके बाद जब सुन लिया कि राजभर जी सड़क लिया, इस नाते मैं आपसे कहता हूं, पूरे प्रदेश में कहता हूं, कहीं भी आपके साथ जुल्म जाति अत्याचार होता है, किसी को मत याद करना, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को याद करके परीक्षा ले लेना, हमसे मदद ले लेना। हम आपकी मदद करने के लिए पावर मेरे पास है। अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ बोर्ड हज विभाग मेरे पास, तो मदद तो हम करेंगे। विभाग मेरे पास है, तो हमारी तो पहुंच मुख्यमंत्री तक है। बोलो है कि नहीं है? मेरी पहुंच मुख्यमंत्री तक है। और यहीं तक मत सोचो ये राजभर है। यही नहीं, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक है। हम ऐसा ही नहीं बोलते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते। हमने थोड़ी सी ताकत पैदा की है, हमने थोड़ी सी ताकत पैदा की है, और उस ताकत के बदौलत आप लोग टीवी, अखबार, मैगजीन, सोशल मीडिया में देखते हैं, सुनते हैं कि राजभर जो कहता है वो करता है। सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका नहीं सकता। इस नाते आपसे कह रहा हूं, आप चाहते हो अपनी मदद, आप चाहते हो अपनी भलाई, आप चाहते हो बेहतर शिक्षा, हम भी तो वही चाहते हैं। हमको भी वही लूटा, हमको भी उन्हीं लोगों ने लूटा जो आपको लूटा। अब आपको ले चलता हूं, नजीर देता हूं। बात आप सोचो, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में हम लैपटॉप देना चाहते हैं। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप हम देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। और जरा गहन से अध्ययन करो, अभी आईएएस कंपटीशन हुआ है भाजपा के राज में। हम तारीफ की बात नहीं करता हूं, हम तो भैया अपनी पार्टी है, अपना झंडा है, अपना डंडा है, हम अकेले एकदम मस्त रहते हैं, इस नाते बोलते हैं। और जो बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के किसी मिनिस्टर की औकात नहीं है जो आपके मीटिंग में आकर के इस तरह बोल सके। हम बहुत साफ साफ बोलते हैं। आईएएस के कंपटीशन में 51 बच्चे मुसलमानों के आईएएस पास किए हैं। पहली बार आजादी के बाद, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे सपा बसपा की सरकार रही हो, पहली बार, चाहे वो भय से हो, डर से हो, लेकिन तेरे बीच से तेरा बालक आईएएस कंपटीशन पास किया। आज बच्चे आईआईटी करने लगे, आईटी करने लगे, इंजीनियरिंग करने लगे। आज बच्चे एमबीबीएस की तरफ बढ़ गए, चाहे वो भय से जा रहे हो, चाहे डर से जा रहे हो, बढ़ रहे हैं। हम तो वही चाहते हैं। हम वोट की बात नहीं करते, हम विचार। आप चाहते हो, हम भी तो चाहते हैं। ये तो दूगो कर रहे हैं, ये डिमांड तो दो गो है। हम पहले से सोचे थे अपने मन में, ये चुनाव के पहले
लोकसभा चुनाव के पहले जब ये विभाग मिला तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से यही बात मैंने कहा था कि विभाग तो आप लोग दे रहे हो, लेकिन विभाग में आगे बेहतरी लाने के लिए मुझे जमीन चाहिए, पैसा चाहिए और पावर चाहिए, उसका उपयोग करूंगा तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा। तो गृह मंत्री जी ने कहा कि आप तो दोहा भी सुनाते हैं। एक दिन उनको भी सुनाया था कि बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा तू अपने घरे। हम सुना देते हैं खरी खोटी एकदम सामने सामना। इसी नाते हम आपसे कहने आए इस पंचायत में, देखिए हम अपने जिम्मेदार साथियों से कहूंगा कि आप सुझाव लिखित, आपके बेहतरी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। आप इस सत्र में हज करने गए होंगे, पता कर लेना पिछले कार्यकालों से इस बार उनको बेहतर व्यवस्था हज यात्रियों को मिली है, पता कर लेना। और मदरसा बोर्ड के साथी अगर यहां बैठे हो तो ये भी सुन लेना कि आपका पेमेंट जो कंप्लेन मेरे पास आई उसका 1 हफ्ते के अंदर निस्तारण करा करके पेमेंट भी कराने का काम हमने किया है। बेशक हम वोट की राजनीति नहीं करते, विभाग मेरे पास है, जिम्मेदारी मेरे पास है, हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। आप लिखित सुझाव आप हमको दीजिए, आप लिखित सुझाव हमको दीजिए, हम उस पर अमल करने का काम करेंगे। हमारा प्रयास होगा हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने जो पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको दिया, हमको दिया है वोट का, इस पावर का इस्तेमाल सही करना सीखो। आप बताओ, मोहम्मद साहब ने कहा है भाईचारा मिल्लत, मोहम्मद साहब ने बताया है ना कि भाईचारा मिल्लत के साथ रहो, भाईचारा पैदा करो, मिल्लत के साथ रहो। और मैं दावे के साथ कहता हूं किसी की हिम्मत नहीं है कोई अंगुली आपकी तरफ उठा देगा, ये राजभर बोलता है। इस नाते हम तो आपसे कह रहा हूं कि आप, हमारे साथियों ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के सवाल पे अभी विधानसभा के अंदर एक साथी ने प्रश्न लगाया, मैंने जवाब दिया, उनको जवाब दिया इसके जिम्मेदार आप हो, आपने अगर व्यवस्था बना दी होती तो आज ये दुर्गति। आप यहाँ सवाल बीजेपी से नहीं करते, आप सवाल नहीं करते। लेकिन साथियों, मेरा जो मकसद है, मदरसा बोर्ड जो आधुनिकीकरण शिक्षा के हमारे जो अध्यापक बेकार घूम रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं, इनके संबंध में भी मैंने माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैंने वार्ता करना शुरू कर दिया है। उन लोगों ने भी कहा है कि आप तैयारी करके आओ, इसमें कैसे किया जाए। जो 60-40 का रेशियो था अगर वो बंद हुआ है तो फिर उस पर अध्ययन करके हम लोग बेहतर दिशा की तरफ कैसे चले, इस पे सुझाव लेकर के आओ। ये हमारे नेता, हम जिनके साथ हैं वो बोल रहे हैं, और हमारे, आप सोच लो, हम तो वही चाहते हैं जो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और मदरसा बोर्ड, जितने मदरसा है हम यूनिवर्सिटी खोल करके सभी मदरसा बोर्ड को वही हम कनेक्ट कर देते हैं, सबको वही कनेक्ट कर दें। और उसमें जो भी संशोधन आप लोगों को करना है उस नियमावली में कर लीजिए, और संशोधन करके आप हमको दीजिए, हम उसको करेंगे। हम जमीन की तलाश में, यूनिवर्सिटी खोलने के हम जमीन की तलाश में, जमीन जिस दिन मिल जाएगी उस दिन ओम प्रकाश राजभर उस काम में आगे काम करना शुरू कर देगा। और काम करके हम तो दिखाना चाहते हैं, अभी 2.5 साल के ऊपर सरकार है और 2.5 साल में थोड़ी आप ताकत पैदा तो थोड़ी हम, और दोनों लोग मिलकर के हम लोग इस काम को कर सकते हैं। पूर्वी पश्चिमी की बात आई थी, एक यूनिवर्सिटी, मदरसा बोर्ड का मामला
आधुनिकीकरण का मामला, यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के इस तरह से संशोधित किया जाए कि वह शिक्षा के अधिकार के अनुरूप सीबीएसई और यूपी बोर्ड, इस पे हम आपसे सुझाव, सभी हम मौलानाओं से सुझाव चाहते हैं कि आप लिखित हमको सुझाव भेजने का काम करिए। प्रदेश में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन्हें मान्यता दिया जाए। अभी सुबह इस पे हम लोग 15-16 लोग बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि कैसे फिर इसको हम खोला जाए, कैसे इनको मान्यता के लिए हम कैसे सिस्टम बनाएं, इस पे भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और जो अलीम उर्दू 2016 के 4000 शिक्षकों को प्रदेश सरकार से बहाल कराने का, इसके संबंध में विस्तृत लिख करके हमको आप रिटर्न में दे दीजिए। हम इसको हम वार्ता करके अपने विभाग के जो एसीएस हैं, डायरेक्टर हैं, हम उनसे बहस करके चर्चा करके हम उस बात को लेके फिर अपने मुख्यमंत्री से मिल करके इस काम को भी कराने का पूरा प्रयास करूंगा। बस सबसे सुझाव आपका और सहयोग हमारा, हर मामले में हम आपके साथ हैं। किसी मामले में देखो, एक बात, मैं एक दिन स्टेशन पर था, जरा ध्यान से आप मेरी बात सुनना। एक दिन मैं स्टेशन पर था, एक ट्रेन आई, लग गई और उसी ट्रेन से मुझे भी सफर करना था। ये घटना आज की नहीं है, करीब 18 साल पहले की है। और ट्रेन आई, जनरल कोच में मैं भी हिल गया। मैं जब हिल गया जनरल कोच में बैठा, बैठने के बाद अब पूरा कोच फुल हो गया। अब बाहर जो लोग खड़े हैं, अब बाहर के लोग अंदर न आने पावे, अब उस कोच में बैठने वाले प्रयास करने लगे कि बाहर के लोग अब अंदर न आवे। वही हाल राजनीति में है, वही हाल शिक्षा में है, वही हाल रोजगार में है, हर जगह यही हाल है साथियों। इस नाते जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। ऐसे लोग जो आज के तारीख में डीएम, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री